आज की इस वीडियो में बहुपद में शेषफल प्रमेय और फैक्टर प्रमेय पर आधारित सवाल लेंगे। इनको बताया जाएगा क्या मतलब होता है शेषफल प्रमेय का, फैक्टर प्रमेय का, और गुणनखंड किस तरीके से करे जाते हैं बहुपदों के, ये इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। इसका मतलब है कि यदि f(x) कोई हमारा फलन है n घात का, जबकि n का मान 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तब a कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार से है कि x माइनस a से fx को भाग दें, यानी कि fx x माइनस a से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो उसका शेषफल जो आएगा वो x माइनस f a के बराबर होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसमें, x की पावर 3 माइनस 8 और 2 यहां पर मैंने कोई संख्या ले ली, वास्तविक संख्या, तो x माइनस 2 इससे विभाज्य है। यदि विभाज्य है तो शेषफल क्या आएगा इसका, f a के बराबर। देखिए अगर मैं इससे विभाजित करता हूं x माइनस 2 से x की पावर 3 माइनस 8 को, तो यह आएगा x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस प्लस ये कैंसिल 4x माइनस 8 और यहाँ पर हम प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस ये प्लस ये कैंसिल, यानी कि शेषफल कितना है, 0। अब मैं ये जो हमारा fx था, ये क्या था fx में 2 रख के देखें, f2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, fx तो हमारा कितना है x की पावर 3 माइनस 8, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 8, 2 की पावर 3 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, fa यानी f2 की वैल्यू, ये भी हमारा 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब यदि कोई बहुपद है हमारा fx इस प्रकार से कि ये n घात का है जिसमें n का मान 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा उसके, तो कोई भी संख्या हम a ले लें, कोई भी संख्या ले लें, तो x माइनस a उसका गुणनखंड होना चाहिए, तो उससे भाग देने पर f a के बराबर उसका शेषफल आएगा। दूसरी थ्योरम आती है इसमें फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है, थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों प्रमेय में, लेकिन दोनों बहुत ही यूजफुल है, बहुत इनका अच्छा प्रयोग होता है, जो हमारे बहुपद में बहुत के सवालों को करने में बहुत सहायक है। दूसरी है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। इसमें भी लगभग वैसा ही है कि माना fx कोई n ग्रेटर देन 1 घात का बहुपद है, तथा a कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या इस प्रकार है क्या कि नंबर 1 में आएगा f a इक्वल टू 0 होगा यदि x माइनस a fx का एक गुणनखंड है। दूसरी बात इसकी क्या आएगी कि x माइनस a fx का गुणनखंड होगा, इसका यानी कि उल्टा होगा यदि f a इक्वल टू 0। ये हमारी गुणनखंड प्रमेय कहलाती है। अब इसी पे आधारित शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर आधारित हम सवाल करेंगे, जिससे हमें पता पड़ जाएगा हमें करना क्या होता है, किस तरीके से हमारे बहुपद वाले सवाल किए जाते हैं, शेषफल प्रमेय वाले सवाल किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, सिंपल सा उदाहरण, बहुत साधारण सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। कि जैसे दे दिया कि x प्लस 2 x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का गुणनखंड है।
देखो अगर ये गुणनखंड है तो इसका शेषफल शून्य आएगा, सीधी सी बात है। एक्स की बात एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का एक गुणनखंड है। यदि ये इसका गुणनखंड है तो सीधी सी बात है, इससे भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा। कैसे? सबसे पहले से 0 के बराबर रख लो और x का मान कितना है माइनस के 2। जो हमारे को बहुपद दिया है fx बराबर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 में x बराबर माइनस 2 रखने पर, अगर ये x प्लस 2 इसका गुणनखंड है तो शेषफल शून्य आना चाहिए भाग देने पर। x के माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 12, इसकी पावर 4 2 की पावर 4 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 माइनस 4 माइनस 12, इट मीन्स 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो क्या मिला? हम बिना भाग दिए इससे पता कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड है या नहीं। तो क्या लिखेंगे? अतः x प्लस 2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। इसी पर आधारित और सवाल में हम लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा हमें करना क्या होता है। जैसे सपोज करो कि हमें दे दिया, हमें ए की वैल्यू निकलवाई, मान लिया एग्जाम्पल दे दिया ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ए माइनस 3 का एक गुणनखंड x माइनस ए है। अब एक तरीका तो यह है कि अगर x माइनस ए इसका गुणनखंड है तो x इससे में भाग देंगे x माइनस ए से, बाद में शेषफल कितना आएगा? शून्य आएगा। या दूसरा तरीका यदि इसके सॉल्यूशन में कि यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तब एफ ए बराबर 0 होगा। अभी हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, एफ ए 0 होगा, इसमें एफ ए का मान निकालो कितना आएगा? एक्स के स्थान पर पुट एक्स इक्वल टू ए, इसमें सारे में रख देंगे ए की पावर 5 माइनस ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 प्लस 2a प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दो खत्म, इससे क्या बचा? 2a और a 3a माइनस 3 इक्वल टू 0, या 3a इक्वल टू 3 और इससे क्या मिला? a इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम सवालों में बिना भाग दिए बड़े सवालों को छोटे मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए इस पर किस तरीके से सवालों को हमें करेंगे, किस तरीके से हमें सवाल मिलने वाले हैं। कि हमसे कह दिया जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें दे दिया कि 2f(x) इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये कोई सवाल दिया है, प्लस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हमें निकालना है k का मान ज्ञात करना है कब? जब x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है। k का मान ज्ञात करना है जबकि x माइनस ए इसका गुणनखंड है। देखो मैंने भी बताया इसका कि अगर यदि x माइनस ए एक f(x) का गुणनखंड है तब f(x) को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य होगा। कोई इसमें जरा
इसका मतलब एफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1। f1 का मान शून्य होना चाहिए, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, f1 इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। यह आया हमें 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, या k इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से 9 और 1 10 2 12 माइनस का k की वैल्यू माइनस 12 हो जाएगी। अब मैं कुछ सवाल इससे आए कि गुणनखंड के सवाल किस तरीके से होते हैं। बहुपद में बहुपद दिए रखे हैं, उनके गुणनखंड करने, फैक्टर करने हैं, तो किस तरीके से करेंगे। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा जरूर होगा इनका, इसके बिना आप आगे गणित में कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि आपके फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप गणित में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूले तो याद करने ही करने पड़ेंगे। जैसे हमारे को ये कुछ फॉर्मूले याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और देखिए इसमें दो फॉर्मूले और याद रखने हैं आपको कि ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता है। a की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n होता है। a की पावर m की पावर n इक्वल टू ए की पावर mn होगा, a की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। यदि कहीं पर भी कोई वैल्यू हमारी दे रखी है, a का मान कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आपके ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फैक्टर करने में आसानी हो जाएगी। कुछ सवाल मैं फैक्टर वाले आपको बताता हूँ जिससे आप आसानी से एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके पास में सामने लेता हूँ। जिस सवाल दे दिया आपको 9x स्क्वायर प्लस 12xy, इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में है। सिंपल तरीका इसके गुणन टुकड़े कर लो, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू x प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इंटू के स्थान यहाँ लगा दीजिए इंटू। अब देखो कौन कौन सी संख्या है इसमें। 3 इसमें है 3 बाहर ले लो, x इसमें है x बाहर ले लिया, और तो कोई संख्या ऐसी कॉमन नहीं आ रही है। तो बच क्या गया, एक तो ये वाला संख्या बचती है यहाँ से 3, यहाँ से x बचता है 3x प्लस यहाँ से क्या बचा 2 दूनी 4 बचा और y बचा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हर सवाल में आप इस तरीके से नहीं तोड़ेंगे, आपको केवल ये चेक करना है कि यहाँ से संख्या कौन सी कॉमन आ रही है, दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है दोनों में आती हैं। ये तो मैंने आपको विस्तार से इसलिए बताया कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसे और देखिए और सिंपल सा सवाल देखते हैं। हमें दे दिया x की पावर 2 प्लस xy माइनस 2xz माइनस 2yz, हमें ये सवाल दे दिया, इसके फैक्टर करने हैं। अब इसमें इतने सारों में यदि कोई संख्या कॉमन आ रही है तब हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन सारों में तो कॉमन नहीं आ रही। फिर दो दो का देखते हैं, दो दो के पेयर में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में जैसे x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, माइनस इन दोनों में 2z बचेगा, कॉमन आएगा तो x प्लस वाई बचेगा। अब यहाँ से ये चीज़ फिर दोबारा से कॉमन आ रही है तो दोबारा ले लेंगे, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, x माइनस 2z बचता है। यही हमारे इसके गुणनखंड हो जाते हैं। और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इनके गुणनखंड किस तरीके से किए जाएंगे। सवाल करने में आपको आसानी हो जाएगी, जिससे कि आगे आप फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे और देखिए कुछ और उदाहरण लेता हूँ मैं।
हमारे को दे दिया सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3/x, इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस ab 2ab। अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे x की जगह a है और 1/x की जगह b है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3x माइनस 1/x बच जाएगा। x माइनस 1/x फिर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से एक पावर तो कॉमन ले ली, एक पावर बचेगी, x माइनस 1/x बचेगा प्लस का 3 बचेगा। यही हमारे इसके फैक्टर हो जाते हैं। कुछ और उदाहरण इससे आगे चलते हैं, और किस टाइप के सवाल हमारे सामने आ सकते हैं, किस टाइप के सवाल करने के लिए हमें मिल सकता है। जैसे बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस थोड़ा ध्यान देना होता है हमें किस मेथड से के सवाल को किस तरीके से करना है। जैसे हमें दे दिया 25x की घात 2, पहले सिंपल सा सवाल लेते हैं इसकी जगह, उदाहरण आसान सा सवाल, x² माइनस 4y², मान लें ये दे दिया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा a² माइनस b² का, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। यहाँ से हम सवाल को देखेंगे तो क्या आएगा, x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे a² b² की तरह हो गया, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2y रख देंगे, यानी कि x प्लस 2y और x माइनस 2y, ये इसका आंसर हो जाता है। और उदाहरण देखिए थोड़ा, इसमें आगे बढ़ते हैं। 25x² माइनस 64y², इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर। अब ये सवाल भी बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया हमारा जैसे ये सवाल है, इस वाले फॉर्मूले पर आधारित, इस फॉर्मूले पर आधारित बन गया। a के स्थान पर 5x, b के स्थान पर माइनस 8y, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 8y इंटू 5x माइनस 8y। हम सवाल को थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारे सवाल हमारे को पता पड़ जाएगा किसमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, फॉर्मूले याद करने अनिवार्य होते हैं। कुछ और सवाल लेता हूं मैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सवालों में करना क्या है। जैसे थोड़ा सा और बड़े सवाल, इससे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज मैं इसके बहुत सारे मेथड बताऊंगा, हर मेथड के 4-4, 5-5 सवाल आपको करने होंगे किताब से लेकर, तब आपकी समझ में अच्छे आ सकते हैं। जैसे एक सवाल हमारे को दे दिया कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी, इसके फैक्टर क्या होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व भी करके देख लें कितना आएगा। यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a प्लस बी कॉमन आएगा, क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1, और 1 को 1 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस 1, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इससे आगे के सवाल कुछ और बढ़ते हैं, और सवाल बढ़ते हैं कैसे, देखिए मान लिया सवाल दे दिया x² प्लस 3x प्लस 2, ये दूसरे टाइप के अलग टाइप के सवाल हैं। जब इस तरीके से सवाल आते हैं तो क्या करते हैं, x का मल्टीपल हमारा 1, अगर कोई संख्या नहीं है तो x का मल्टीपल 1 माना जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2, क्या आया 2। अब इन दोनों को इस तरीके से तोड़ना है, यहाँ चिन्ह कैसा है, प्लस का, ये वाला प्लस का साइन लगाओ, प्लस करके कितना आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए, कितना 3 आना चाहिए। दो को ऐसी दो संख्याएं हमें चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो 2 है और जोड़े तो 3 आ जाए, 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाता है, 1 प्लस 2। तो इसको x² प्लस 3 को क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2x प्लस 2, x कॉमन लेंगे, x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 1। आपका सवाल सही है या नहीं है यही पता पड़ जाएगा। यदि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आते हैं तो आपका सवाल सही है, अन्यथा आपके सवाल में कहीं गलती है। x प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बच जाएगा, यही हमारा सवाल हो जाएगा। और इसमें कुछ उदाहरण और सवाल लेता हूं मैं, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सवाल करने किस तरीके से प्रकार से हैं।
जैसे हमें सवाल दे दिया x की पावर 2 प्लस 11x माइनस 30 प्लस 30 दे दिया। इसके हमें फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। यहाँ पे संख्या है हमारी 1, तो 1 इंटू 30 इक्वल टू 30। 30 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, यहाँ पे चाहिए ना हमारा प्लस का, प्लस करके कितना है 11 है। इसका मतलब 6 5 जा 30, 6 पंजे 30 और 6 5 11 हो जाएंगे। तो इस 11 को क्या लिख देंगे 6 5 प्लस करके एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। x कॉमन लेंगे x प्लस 6, 5 कॉमन लेंगे x प्लस 6, x प्लस 6 x प्लस 5। ये हमारा आंसर हो जाता है। कुछ सवाल सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, उनमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है। यदि यहाँ माइनस है तो हम माइनस लाएंगे। माइनस वाला भी एक सवाल देख लीजिए इसी में ही। अगर मैं सवाल को लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, इसके फैक्टर करने हैं तो संख्या तो हमारी यही आएगी 1 इंटू 30 इक्वल टू 30। इसके फैक्टर करके यहाँ के साइन है माइनस का, माइनस लाए कितना ना 1, चूंकि यहाँ पर संख्या 1 है तो 6 5 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, x कॉमन x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन x प्लस 6 और x प्लस 6 कॉमन लेंगे x माइनस 5 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लेना है। यानी कि प्लस है तो प्लस करके हमारी बीच वाली संख्या के बराबर आनी चाहिए, माइनस है तो माइनस करके बीच वाली संख्या के बराबर आनी चाहिए। यानी कि अगले पिछले की गुणा करके बीच वाले के बराबर करना होता है। और मैं अंत में लास्ट में कुछ सवाल और बता रहा हूँ, दो एक सवाल और बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। फॉर्मूले बेस्ड किस तरीके से सवाल आते हैं देखिए, दो सवाल एक एक फॉर्मूले पर आधारित, और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाऊंगा जिससे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत सुविधा प्राप्त होगी। जैसे हमें दे दिया x प्लस 3 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला खोलना है तो सीधा x क्यूब, ये फॉर्मूला हमारे पास ध्यान है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू ax इंटू 3 और x प्लस 3। और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक्स क्यूब प्लस 3 क्या 9 27 प्लस 9x इंटू एक्स प्लस 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ तीनों जगह माइनस आ जाएगा। फॉर्मूले पर बेस्ड यही होगा। और अंत में एक टाइप का और सवाल बता रहा हूँ मैं जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस टाइप का सवाल जरूर आता है पेपर में। फॉर्मूला है हमारा कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें सवाल जनरली क्या देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। इस पर एक सवाल आता है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होगा 3xy जेड। अब इस पर सवाल क्या बनेगा हमारा कि मान लिया हमें दे दिया माइनस 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो क्या मिला, x बराबर माइनस 12, वाई इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 5। तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ जाता है। यानी कि हमारे क्या मिलेगा फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, इसके फैक्टर हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे रख देंगे तो माइनस 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 इंटू 5, 12 36 7 35, 35 की और 36 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 36 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 30, 3 5 3 15 3 18, 3 6 18, 3 3 9 10।
किया जाएगा माइनस के 1 1 1 0 6 2 1, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसी पर बेस्ड और प्रूफ वाले सवाल, केवल एक लास्ट प्रूफ वाला सवाल और इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। बहुत सिंपल, यहीं से प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे वो गिवन है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3। इसमें एक्स वाई जेड से भाग दे लेंगे, एक्स वाई जेड से भाग देने पर एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू 3। यहाँ से एक पावर इसकी खत्म, यहाँ से y की पावर एक खत्म, यहाँ x की पावर एक खत्म, बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3। मैंने आपको प्रयास किया अधिक से अधिक हर टाइप के सवालों को टच करने का। फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप नंबर 8171236080 पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन मेरे से पुटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।